हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जवाजात के तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि अगर कोई बंदा का एग्जिट नहाया खरूस लग चुका है, जिसे फाइनल एग्जिट वीज़ा कहा जाता है, उसके बाद भी अगर वो आदमी वीज़ा इशू करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, यानी ऑनलाइन वीज़ा अब इशू हो जाएगा। अगर किसी का फाइनल एग्जिट लग गया है तो वो रद्द भी हो सकता है, और पहले भी होता था, लेकिन पहले की प्रक्रिया थोड़ा कठिन था। लेकिन अभी जो किया है ये बहुत ही आसान कर दिया है, ऑनलाइन के थ्रू कर दिया है। और अगर कोई बंदा नहीं जाना चाहता है या कहीं कफाला लेना चाहता है, उसका भी प्रावधान कर दिया है जवाजात ने। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके शॉर्ट में ही मैं आपको बता दूं कि उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, इक़ामा समाप्ति के बाद फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के लिए जवाजात ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। जवाजात कफील या कंपनी को अनुमति देता है कि वो अपने बिजनेस अबशिर ऐप के माध्यम से इस सेवा का फायदा ले सकता है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी है, जाकर के भी करता है आदमी, और अभी ऑनलाइन है। और इसके लिए जवाजात ऑफिस व्यक्तिगत रूप से जाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यदि आप अपने कफील या कंपनी से मदद नहीं लेना चाहते हैं तो, यानी खुद से भी कर सकते हैं। इस स्थिति में फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के लिए आपको सऊदी अंतरिक्ष मंत्रालय में आवेदन करना होगा। लेकिन याद रहे, इकामा समाप्ति के 30 दिनों बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं। सऊदी अंतरिक्ष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सभी कानूनी दस्तावेजों को पूरा होने के बाद फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी कर देगा। आपका पेपर पूरा होनी चाहिए, तभी वो फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करेगा, वरना नहीं करेगा। इक़ामा समाप्ति के बाद श्रम मंत्रालय के माध्यम से फाइनल एग्जिट वीज़ा आवेदन प्रक्रिया अब आप जान लीजिए, जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसी द्वारा कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया है कि यदि आपका इक़ामा समाप्त हुए 1 महीना से अधिक का समय हो गया है, ठीक है, और आपका कफील या कंपनी आपके अनुरोध को प्रोसेस नहीं कर रहा है, यानी आप कह रहे हैं लेकिन अनसुना कर रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो तब आप क्या करें, MOL कार्यालय पर जाए, अधिकारियों से आप फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने का आग्रह करें, यानी उनसे कहें कि भाई हमारा फाइनल एग्जिट वीज़ा आप इशू कर दीजिए। और जो जरूरी कागजात है या दस्तावेज, जैसे कि इकामा अहम होता है, यहाँ के लिए ही कागजात है, जमा करें। इकामा रिन्यूअल और मकतब अमल शुल्क का भुगतान करें, या शुल्क भुगतान के लिए MOL के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के लिए जवाजात कार्यालय जाए। नए नियम के अनुसार फाइनल एग्जिट वीज़ा समाप्त हो चुके इकामा पर जारी नहीं होता है। अंततः जवाजात सीमित कुछ समय के लिए आपके इकामा रिन्यूअल करेगा और फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी कर देगा। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए आपका इकामा को रिन्यूअल कर देगा, महीना, 1.5 महीना या 15 दिन का। उसके बाद में आपको एग्जिट वीज़ा मार के आप जा सकते हैं, मार देगा, आप जा सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी से अन्य समस्या या कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो आप MOL श्रम मंत्रालय कार्यालय जा सकते हैं और वहां उपस्थिति अधिकारियों को अपने समस्या से अवगत करा सकते हैं। हालांकि किसी भी मुद्दे को हल करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है हेल्पलाइन पर। ठीक है, कॉल करना है। हेल्पलाइन नंबर इस तरह है दोस्तों कि 19911। ठीक है, 19911। लेकिन ध्यान रहे, कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं, फिर सुबह कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन पर अंग्रेजी और उर्दू, हिंदी, तगालो यानी फिलिपिनो और मलयालम भाषा उपलब्ध है। इस भाषा में भी आप बात कर सकते हैं, जिस भाषा को आप जानते हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से कफील या कंपनी इकामा समाप्ति के बाद फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है। कफील या कंपनी को अपने अबशिर बिजनेस अकाउंट में लॉगिन कर आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर इकामा रिन्यूअल फीस और ओवरस्टिंग फीस, यानी कितने दिन की रह रहा है उसका फीस भुगतान कर इकामा रिन्यूअल करना होगा।
इकामा फाइनल एग्जिट वीजा जारी करने के लिए रिन्यूअल होगा, जो 1 दिन से 1 महीने तक या उससे अधिक हो सकता है। मैंने कहा ना 1.5 महीना, 10 दिन, 5 दिन जो भी है वो करेगा, ठीक है। उसके बाद कफील या कंपनी फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर सकता है। यह प्रक्रिया डिपेंडेंट की फाइल एग्जिट वीजा जारी करने के समान है। ऑनलाइन प्रक्रिया फास्ट व तत्काल सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा हमने देखा है कि अधिकांश कंपनी या कफील 1 साल के लिए इकामा का रिन्यूअल कर देता है, तकरीबन 1 साल के लिए कर ही देता है, ठीक है। अब एक सवाल और है दोस्तों कि अगर किसी का कफील नहीं है या मर गया है, इंतकाल हो गया है, तो इस स्थिति में आप क्या करें, कैसे लगाए अपना जो एग्जिट वीजा है वो हम कैसे लगाए। इस संबंधी में दोस्तों सऊदी नियम स्पष्ट है। प्रवासी कामगार कफील के बिना फाइनल एग्जिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यदि कफील जीवित नहीं है तो कर्मचारी दूसरे कफील को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि जवाजात चाहे तो नए कफील की व्यवस्था करने के लिए निर्देश कर सकता है। यानी आपको किसी भी हाल में कफील के प्रयोजन के तहत होना चाहिए। कभी भी आप एग्जिट वीजा लगाने जाइएगा तो कफील होना ही चाहिए, या जो मर गया है वो या न आपको प्रावधान कर देगा, कहीं से आप करवा लीजिएगा, ठीक है। या आपके पास है कफील तो आप बोलिए कि हम इनके नाम पे करवाना चाहते हैं, वो भी करवा देगा। इकामा के बगैर फाइनल एग्जिट कैसे लगाया है, लग ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है। सऊदी सुरक्षा अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना ही सऊदी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका होता है। हालांकि यह एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है। जैसे आपको घर जाना है, अगर नहीं है कफील उफील तो वही पुलिस के पास जाइए, पुलिस को कहिए, वो आपको करके दे देगा, ठीक है। इस मामले में सऊदी अधिकारी अज्ञात अवधि के लिए प्रवासी कामगार को जेल में रखते हैं। कैद चंद दिनों से लेकर पूरे साल या उससे भी ज्यादा कैद में गुजारना पड़ सकता है। इसीलिए ये कभी भी समझदारी भरा विकल्प नहीं है। यानी इकामा को ही रिन्यूअल कर ले, बेहतर है, क्यों पुलिस के पास जाएंगे, ठीक है। इकामा न होने के कारणों के बारे में अधिकारी पूरी तरह से पूछताछ करते हैं। वो आपके आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधि की जांच भी कर सकता है। आजकल फिंगरप्रिंट के माध्यम से आसानी से चेक किया जा सकता है कि आप कोई गलत काम तो करके नहीं आए हैं, क्या चोरी चमारी कुछ भी है, तो ये सब जांच होता है, ठीक है। दूसरा विकल्प है हरूब स्टेटस हो सकता है। इस दौरान अगर आपको पुलिस पकड़ता है तो आपको कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा सऊदी अरब में प्रवेश पर भी 3 साल के न्यूनतम अवधि के लिए प्रतिबंध भी लग सकता है आपके ऊपर, ठीक है। फाइनल एग्जिट वीजा रद्द कैसे किया जा सकता है ये भी जान लीजिए दोस्तों। ऐसे मामले में जब कफील या कंपनी के साथ आपका विवाद सुलझ जाता है तो फाइनल एग्जिट वीजा रद्द किया जा सकता है। जवाजात के निर्देश अनुसार कंपनी या कफील को इकामा की समाप्ति के बाद जारी फाइनल एग्जिट रद्द करने की अनुमति है। इस प्रकार के मामले जवाजात 3 महीने बिना किसी इकामा शुल्क के सऊदी में ठहरने की अनुमति भी देता है। तो ये कुछ प्रक्रिया थी दोस्तों, और इस तरह से अगर आप घर जाना चाहते हैं या यहाँ भी रहना चाहते हैं, कफील बदलना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आसान है, लेकिन वही है कि पुलिस के साथ आप जाइएगा तो जेल में रहना होगा, पुलिस पकड़ेगा तो काफ़ी सारे पूछताछ होता है और आपको चेक करेगा कि किसी घटनाक्रम में तो नहीं था जो कहीं हुआ है। तो ये सब चेक चाक करने के बाद ही आपको एग्जिट वीज़ा इशू करेगा। तो ये कुछ अपडेट था और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।